हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हमने फर्स्ट फीचर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल कल हमने डिस्कस कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में सेकंड वाला जो फीचर है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल द मेजर डिसीजन इन द गवर्नमेंट। जो इलेक्टेड रूलर्स हैं, जिन पर्सन्स को, जिन कैंडिडेट्स को जनता ने चूज़ करके गवर्नमेंट का पार्ट बनाया है, उन इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल द मेजर डिसीजन इन द गवर्नमेंट। वही मेजर डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट में। दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो ट्रू डेमोक्रेसी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल really play a role in the making decision and policies of government, the rules in democratic, otherwise not। अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को जो इलेक्ट करके वहाँ की जनता ने इलेक्ट करके चुना है, तो जो मेकिंग है मेजर डिसीजंस जो लिए जाएंगे उनमें किसका पार्टिसिपेशन होगा? उन रिप्रेजेंटेटिव का। यानी कि मेजर डिसीजन जो हैं वो जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही लेंगे। और पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट की, जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्मेशन जब होगी, पॉलिसी फॉर्मेशन जब होगा, तो उसमें भी रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वही पार्टिसिपेशन करेंगे। या मेजर डिसीजन या पॉलिसी मेकिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उन्हीं का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होगा। और फिर है नाउ यू में आस्क इफ़ देयर हैव बीन सच डेमोक्रेसीज इन विच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव नो रोल इन मेकिंग द मेजर डिसीजन। क्या आप अब इसके बाद अगर आप पूछें कि क्या कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जहां पर रिप्रेजेंटेटिव का जो रोल है, रिप्रेजेंटेटिव का क्या है रोल, जो रोल है वो बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर होगा यस। हाँ, कुछ डेमोक्रेसीज ऐसी हैं जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जो रोल है वो ज़ीरो है, यानी कि उनका रिप्रेजेंटेटिव का जो रोल है वो कुछ भी नहीं है। जैसे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के थ्रू दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान वेंट थ्रू अ सच फेक डेमोक्रेसी अंडर द रूल ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के टाइम जो जनरल थे, मिलिट्री जनरल परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान की जो फेक डेमोक्रेसी है उसका एग्जांपल यहाँ दिया गया कि पाकिस्तान की जो फेक डेमोक्रेसी है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो रूल था उसमें पाकिस्तान हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन द स्टैम्प ओनली। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो स्टैम्प ओनली, यानी केवल उसे कठपुतली की तरह समझ सकते हैं। ये केवल छाप की डेमोक्रेसी, यानी केवल उनकी जो मोहर है वो चल रही है। बाकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है, जो मेजर डिसीजंस हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है, वो मेनली कौन कर रहे हैं? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के जनरल थे, आर्मी जनरल। मेजर डिसीजन एंड पॉलिसीज़ वर फॉर्म्ड बाय द जनरल परवेज़ मुशर्रफ एंड हिज आर्मी ऑफिशियल। मेजर डिसीजन जो थे वो किसके द्वारा लिए जा रहे थे? आर्मी ऑफिशियल्स और परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा। मोर और लेस पाकिस्तान इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग द सेम टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आर पपेट। पाकिस्तान जो है इस तरह की डेमोक्रेसी को एक्सपीरियंस कर रहा था जहाँ पर वो लोग जिनको रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं हम, जनता के द्वारा चुने हुए लोग, वो केवल एक पपेट थे। पपेट मतलब एक केवल कठपुतली की तरह, इन द हैंड्स ऑफ इट्स आर्मी, उनकी आर्मी के हाथों में कठपुतली की तरह जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव थे। यानी कि मेन पावर जो थी पाकिस्तान की वो किसके पास है थी? वहाँ के जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास, इन हैंड्स ऑफ इट्स आर्मी एंड एजेंसीज, जो एजेंसीज हैं उनके हाथ में। नाउ थिंक हाउ कैन यू कॉल सच गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल इन विच opinions of the people's representative have no value or role in the deciding future of the country। आप अब हम सोचें, देखें कि कैसे एक ऐसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनका कोई भी वैल्यू नहीं है। देखिए, एक इंडियन गवर्नमेंट जो है, इंडियन डेमोक्रेसी है, उसके बारे में देखा है ट्रू डेमोक्रेसी। और ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी के बारे में भी यहाँ फोटो दे रखा है जो कि एक फेक डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ पे पावर्स किसके हाथ में है? मिलिट्री जनरल के पास में। और हमारे एक्चुअल जो डेमोक्रेसी है, जो ट्रू डेमोक्रेसी है, उसमें पावर किसके पास है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको किसने चुना है?
देश की आम जनता ने। उनके हाथ में मेजर पावर्स है, डिसीजन मेकिंग वो है, पॉलिसी मेकर वो हैं, और गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ट्रू डेमोक्रेसी जो है, उसमें सारी पावर्स, पॉलिसी मेकिंग किसके हाथों में होती है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। और यहाँ पे देखेंगे फेक डेमोक्रेसी में तो सारी पावर किसके हाथों में? जनरल के हाथों में। अब हम सेकेंड फीचर डिस्कस करेंगे। सेकेंड फीचर जो है, सेकेंड फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू ऑफर द चेंज बिफोर द पीपल टू मेक द चेंज इन द करंट रूलर्स और गवर्नमेंट। इमेजिन गवर्नमेंट which is formed by the people. Imagine a government which is formed by the people but always the same. आप एक इमेजिन कीजिए कि एक गवर्नमेंट है जो जनता ने चुनी और वो हमेशा क्या है? सेम हो। What does it signify? इसका मतलब क्या हो? It means end of election, it means end of people choice, it means end of democracy and finally end of the everything that is fair and desirable. यानी अगर एक गवर्नमेंट जो जनता ने चुनी है और लगातार वही रहती है तो इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या समझ सकते हैं? एंड ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन नहीं है। इट मीन्स द पीपल्स एंड ऑफ पीपल्स चॉइस, यानी पीपल्स जो आम जनता की चॉइस है उसका भी एंड हो गया और इलेक्शंस का भी एंड हो गया। और इट मीन डेमोक्रेसी, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी जो है उसका भी एंड हो गया। जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो हैं जनता ने एक बार चुन लिए और दोबारा से वही गवर्नमेंट चुन के आ रही है या वो गवर्नमेंट कंटिन्यू है तो क्या मान सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन ख़त्म हो गए या फिर डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो गई या फिर जो आम जनता की जो चॉइस है वो ख़त्म हो गई। फाइनली एंड ऑफ द एवरीथिंग दैट फेयर एंड, और साथ ही साथ जो सब कुछ क्या हो गया है? एंड हो गया है। जो फेयर और डिज़ायरेबल था, जो सही और सही था, वो क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। देखिए, now you may ask, if there has been such government which are formed by the people but rulers do not get changed, the answer is yes. अब आप पूछेंगे कि क्या ऐसा है कहीं पे कि जहाँ पे रूलर चुने तो गए हैं बट वो अब तक चेंज नहीं हुए हैं? तो आंसर क्या है? यस। देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल्स दे रखे हैं। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर द 5 year एंड इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल पीपल कांग्रेस यानी एनपीसी, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है। एनपीसी जैसे अपने बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है और आप पार्टी है, उसी तरह एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस पार्टी चाइना की, तो वो 5 year के बाद रेगुलरली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे बन के आ रही है। एंड इट हैज़ अबाउट द 300 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ओवरऑल चाइना। उनके कितने मेंबर्स है? टोटल 300 मेंबर्स जो ओवरऑल चाइना से चुन करके आते हैं। चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी एंड 8 अदर पार्टी, एक अलग पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे हमारे यहाँ बीजेपी के अलावा कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, आप है, तो उसी तरह नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अलावा वहाँ एक और पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी एंड 8 अदर पार्टी, और 8 पार्टियाँ अलग है जो कॉन्टेस्ट द इलेक्शन बट द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। सारी पार्टी के अलावा जो 8 पार्टीज हैं वो कॉन्टेस्ट में भाग लेती हैं अपने इलेक्शन के, बट जो बार बार चुन के आ रही है वो कौन सी है? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। इन द मैक्सिको इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी PRI फॉर्म द गवर्नमेंट सिंस 1932 2000, यानी 70 साल तक मैक्सिको में जो PRI पार्टी है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट क्या करी है? फॉर्म करी हुई नहीं है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। अपोजिशंस पार्टीज टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन बट कुड नेवर विन ड्यू टू यूज ऑफ डर्टी मीन्स बाय द PRI इन एवरी इलेक्शन। उन्होंने भी कॉन्टेस्ट में भाग लिया बट वो चुन के नहीं आए क्योंकि जो PRI थी उनकी चीटिंग की वजह से या उन्होंने जो पूरा डर्टी प्लानिंग कर रखी थी उसकी वजह से। हेल्ड आफ्टर एवरी 6 year, जो इलेक्शन होते थे उनमें वो PRI ही चुन के आती थी, दूसरी कोई भी पार्टी चुन के नहीं आ रही है। हेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर इलेक्शन, हेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर इलेक्शन इज़ द थर्ड मोस्ट फीचर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर इलेक्शन जो है, अगर फेयर इलेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ट्रू डेमोक्रेसी। इफ़ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज रिमेन इन पावर
इट्स सिग्निफिकेंस समथिंग गोइंग रॉन्ग ड्यूरिंग द इलेक्शन। अगर एक पार्टी लगातार बार बार जीत के आ रही है पावर में, तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ न कुछ क्या है, थोड़ा सा रॉन्ग है इलेक्शन प्रोसेस में। तो एक फेयर इलेक्शन का एग्जांपल इन्होंने केजरीवाल जो दिल्ली में सीएम हैं उनके बारे में, उनकी पार्टी आप पार्टी के बारे में इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि कभी बीजेपी थी सेंट्रल में, कभी कांग्रेस थी और अब आप है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की वजह से हो पाया, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होगा तो उसमें जो जनता है उसके पास पावर होगी, या जनता की जो है वो 5 साल बाद अपना इलेक्शन के थ्रू अपने कैंडिडेट्स को या पार्टीज़ को चेंज कर सकती है। बट कहीं कहीं पे जैसे चाइना का, मेक्सिको का एग्जांपल दे रखा है, वहाँ पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने की वजह से बार बार वो ही पार्टी जीत के आ रही जो पावर में थी, यानी कि कहीं न कहीं जो इलेक्शन था उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ थी, यानी वो फ्री एंड फेयर नहीं थे। तो बाकी का आज हमने 2 पढ़े हैं, इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल द मेजर डिसीजन इन द गवर्नमेंट, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑफर द चेंज बिफोर द पीपल्स मेक द चेंज इन द करंट रूलर्स और गवर्नमेंट। ये दोनों फीचर्स जो हैं ये आपको आज पढ़ने हैं। बाकी का फीचर नंबर 4, ऑल द पीपल्स हैव इक्वल राइट टू वोट, वन मैन वन वोट। ये टॉपिक जो है या ये फीचर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।